तो बच्चों आज गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के थ्रू वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करना सीखते हैं वही हमें निकालना है। तो इसमें दो तरह की हैं, पहले तो नॉन कंडक्टिंग है और ये भी ध्यान रखना इसकी थिकनेस या उसकी मोटाई बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, यानी कि बहुत पतली थिन शीट होगी। साथ में इसमें वर्ड और जोड़ सकते हैं कि ये थिन भी होगी, एक थिन सीट। और ये कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग मैंने जैसा कि पहले बताया कि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जो होता है सिर्फ आउटसाइड सरफेस में ना होकर पूरी बॉडी में होता है। इसको आप ऐसे समझना कि जैसे ये नॉन कंडक्टिंग सीट क्या हुई, बिल्कुल एक थिन कहेंगे तो ये सीट होगी, इसका एक एरिया हो गया और इसमें चार्ज जो होगा वो पूरी बॉडी में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरह से। तो ये हमारी एक नॉन कंडक्टिंग सीट होगी जिसका कुछ सरफेस एरिया है, इसका एरिया हम ए मान लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से रखी हुई है, ठीक है ना। तो ये सीट का जो हम फिगर बनाएंगे कॉपी में कुछ इस तरह से बनेगा। इट हैज ए सर्टेन एरिया ए, तो ये इस तरह से हो गया। अब इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो आप देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर को भी जाएंगी और इधर दोनों साइड को जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरह से। तो इसके थ्रू ऐसे भी जाएगा और नीचे को भी जाएगा। और कॉपी में बनाया है हमने तो दिस साइड को और इस साइड को, दोनों ओर को ये लाइन ऑफ फोर्सेज जाएंगी। तो यानी कि मैक्सिमम कितने का एरिया को कवर करेगा, जितना इसका एरिया होगा उतनी ही एरिया में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज दोनों ओर को जाएंगी। मीनिंग जैसे इसका एरिया आपने ये लिया है तो ये मैक्सिमम कितने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल इस तरह से जाएगा ना, जितना इसका सर्टेन एरिया होगा। तो इसके दोनों ओर हमने मान लिया एक सिलेंड्रिकल, एक हमने ये सिलेंड्रिकल क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस बना लिया। तो लेट अगर इस छोटे से पार्ट को अगर हम ds कहें तो इधर को भी ds होगा और इधर को भी ds होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों ओर को जाएगा क्योंकि प्लस से अवे होता है और बोथ साइड को चलेगा। अब जो टोटल फ्लक्स होगा फाई, वो अब की बार देखो दो जगह को है, इधर को दो सरफेस इधर को बन रहे हैं। तो मीनिंग क्या हुई कि इसको अगर हम S1 और S2 दो पार्ट में ब्रेक कर लें तो जैसे ये E डॉट जो ds है इज इक्वल टू था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक S1 पार्ट के लिए हो जाएगा और प्लस एक S2 पार्ट के लिए हो जाएगा। और एंगल कितना है, यहाँ भी 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी 0। तो मीनिंग क्या हुई कि यहाँ बन जाएगा E ds1 cos 0 1 हो गया। और सेम ऐसी इस S2 वाले के लिए E ds2 cos 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया E बाहर आ गया ds1 और ऐसे यहाँ भी E बाहर आ गया ds2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds1 यानी कि मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, इसी सीट के बराबर होगा। जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, सिर्फ इतने ही एरिया में से तो पास होंगी। यानी कि ds1 भी कितना होगा, मैक्सिमम इस प्लेट के एरिया के, शीट के एरिया के बराबर। यानी कि ds1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी ये आएगा और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी ये ही आएगा। तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 2a Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह E बराबर आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब जैसे कि इसने Q चार्ज को बाउंड किया था, एरिया ये था, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा होती है। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन a। तो हम Q अपॉन a को सिग्मा लिख सकते हैं। तो E की जो वैल्यू आ जाएगी, Q अपॉन a की जगह सिग्मा आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और डायरेक्शन क्या होगी, प्लस चार्ज है तो अवे हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये तो पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद हम एक उसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम एक कंडक्टिंग सीट पढ़ेंगे। बच्चों दूसरा टॉपिक है हमारा इसमें
कंडक्टिंग सीट के थ्रू। अब कंडक्टिंग सीट जो होगी वो सर्टेन थिकनेस की, ये दूसरा वाला टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यूज़ तो पहला वाला टॉपिक इसमें पहला टॉपिक भी यूज होगा कि किसी शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, जब ये पूरा होगा तो इसके आगे हम चौथे चैप्टर में जब जाएंगे तो हमारा फोर्थ चैप्टर होता है कैपेसिटर, जिसमें हमने कैपेसिटर को स्टडी करनी होती है। तो कैपेसिटर जो बनता है वो नॉर्मली कंडक्टिंग प्लेन सीट के थ्रू ही बनता है। वैसे तो कैपेसिटर कई अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनमें से एक प्लेन सीट के थ्रू बनने वाले कैपेसिटर भी होते हैं। तो इसलिए ये वहाँ के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक कंडक्टिंग प्लेन सीट है और जिसकी क्या है, एक सर्टेन थिकनेस है। तो अब इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो इसको ऐसे समझना कि जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर का डब्बा है, देखो ये एक तरह का रेक्टेंगुलर शीट जैसी है और जिसकी एक थिकनेस भी है। देखो ये इसकी एरिया हो गया और ये इसकी एक थिकनेस होगी। अब इसमें क्या होगा, जब आप इसको चार्ज देंगे, इसमें चार्ज देने में और नॉन कंडक्टर को चार्ज देने में बड़ा अंतर है। नॉन कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो क्या होता है, चार्ज इसके उसमें चार्ज क्या हो रहा था कि पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट था। डिस्ट्रीब्यूट देखो यहाँ भी होगा, जब आप इसको चार्ज दोगे तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा, यहाँ भी आएगा और इस वाले पार्ट पे भी आएगा। और अगर यही नॉन कंडक्टर होती तो अंतर क्या होता, जैसे सीट है अब ये मेटल से भरी होती तो चार्ज ये पूरी बॉडी में ही होता। इसमें क्या होगा कि इसके जो दो पार्ट बने, जैसे एक पार्ट इधर वाला बना और एक पार्ट इधर, सिर्फ इन दोनों में चार्ज होगा, इसके इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं होगा। यही एक कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का डिफरेंस होता। अगर ये नॉन कंडक्टर होता तो जो अंदर की थिकनेस होती इसमें, उसमें भी चार्ज होता। मीनिंग क्या हुई कि जो हमारी शीट है वो कुछ इस तरह की हुई, एक सर्टेन थिकनेस की। तो जब हम इसको चार्ज देंगे उस चार्ज के दो पार्ट हो जाएंगे, एक इधर आ जाएगा और एक इधर। और अगर यही नॉन कंडक्टर होता तो उस केस में क्या होता, चार्ज उसमें इस प्रकार से होता, उसके दो पार्ट ना होके क्या होता, एक ही पार्ट होता। क्लियर होगी बात। इसमें क्या होता, चार्ज सिर्फ एक ही पार्ट में होता है, यहाँ इसके दो पार्ट हो गए, एक ये वाला आउटसाइड सरफेस, एक ये वाला आउटसाइड सरफेस। इसमें आउटसाइड इनसाइड से मतलब नहीं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये इसका डिफरेंस है। तो अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ के चार्ज डेंसिटी, जैसे हमने उसमें लिया था सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी इससे पहले टॉपिक में, तो यहाँ भी प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, यहाँ भी प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। ठीक, एक के दो पार्ट हो गए, यानी कि आपकी जो एक कंडक्टिंग शीट थी उसके दो एरिया बन गए, एक ये वाला एरिया बन गया और एक ये वाला एरिया बन गया। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसे नॉन कंडक्टर में क्या आ रहा था, इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसके थ्रू निकालेंगे, इस वाले पार्ट के थ्रू, यानी कि 1 वाला, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब लेकिन इसके थ्रू तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, साथ में इसके थ्रू भी होगा। तो इस सेकेंड वाले पार्ट के थ्रू भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से होगा, इसी डायरेक्शन में, E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और सेम वही प्रोसेस इधर के लिए भी होगी। अगर आपको इधर निकालना है तो पार्ट 1 के थ्रू भी होगा और पार्ट 2 के थ्रू भी होगा। तो मीनिंग क्या है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में ये डिफरेंस आया कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 था, यहाँ पर दो पार्ट के थ्रू हो गया। तो यहाँ जो रिजल्टेंट होगा E, वो हो गया E1 प्लस E2। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 या 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये कैंसिल। तो देखो ये वैल्यू बढ़ गई यहाँ पर। वहाँ पर कितनी वैल्यू थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 थी, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर था। कंडक्टर में वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि पहले की जस्ट डबल हो गई। तो यही फ़ायदा होता है कंडक्टिंग शीट का। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर जब बनाते हैं तो कंडक्टिंग शीट के बनाए जाते हैं। तो इसका ये डिफरेंस इसमें आ रहा है। अब इसी का एग्जांपल हम और भी देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर दोनों पार्ट की चार्ज डेंसिटी अगर अलग अलग हो जाए, सपोज ऐसा हो गया कि जो कंडक्टिंग सीट है हमारी, लेट इस पार्ट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी सिग्मा 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 1 के थ्रू जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन जीरो, टू के थ्रू निकालेंगे तो सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, अगर ये दोनों प्लस हो तो ये ट्वाइस हो गया, इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, और अगर सिग्मा वन सिग्मा टू सेम हो जाए तो टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और अगर इसमें कोई नेगेटिव हो, सपोज सिग्मा टू नेगेटिव हो तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। इस तरह से एप्लीकेशन को हम लोग अप्लाई कर सकते। तो बच्चों इस टॉपिक को जरूर पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वाला थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, फर्स्ट वाला सिर्फ इसलिए पढ़ा गया क्योंकि सेकेंड वाला के थ्रू ही फर्स्ट वाला निकल पाता है, नहीं सॉरी, जब कंडक्टिंग सीट के लिए हमने निकाला तो पहले वाले को हमने अप्लाइड करा, और दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। कंडक्टिंग सीट के दो पार्ट हो जाएंगे, जबकि नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ एक ही पार्ट रहेगा, यही मेन डिफरेंस है।